नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मर्जारी आसन को वेरिएशन के साथ कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, जिन लोगों को अक्सर कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द की समस्या रहती है और शरीर में हर वक्त थकावट के लक्षण उभर आते हैं, उनके लिए मर्जारी आसन बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। दोस्तों, मर्जारी आसन को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे वज्रासना पर ऐसे बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति में ऐसे आना है और सीधे देखना है। इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपनी पीठ को नीचे की तरफ करते हैं। एक्सहेल करते हुए अपने सिर को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और अपनी पीठ को ऐसे ऊपर की तरफ करते हैं। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ देखते हैं। एक्सहेल करते हुए अपने सिर को ऐसे नीचे की तरफ करते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और हमारे पूरे शरीर में कोई स्फूर्ति से भर देता है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद मर्जारी आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए हमने अपने पैरों में ऐसे थोड़ा सा आधे फीट का ऐसे गैप कर लेते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति में ऐसे आते हैं। दोस्तों, यह मर्जारी आसन स्ट्रेचिंग की एक बेस्ट एक्सरसाइज होती है। इसे करने से हमारा संपूर्ण शरीर स्ट्रेच होता है और हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे नीचे की तरफ करते हुए अपने सिर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। एक्सहेल करते हुए सिर को अपनी दोनों कोहनियों के बीच में, दोनों कंधों के बीच में ले जाते हुए ऐसे नीचे की तरफ कीजिए। अपने नाभि केंद्र को देखिए। एक्सहेल करते हुए ऐसे ऊपर की तरफ। एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ देखिए। ऐसे ही इनहेल और एक्सहेल के साथ 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद हम धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए हमने ऐसे ही वज्रासना पर ऐसे बैठ जाना है। अपने पैरों में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आना है और सीधे देखना है। फिर इसके बाद अपने राइट हाथ को ऐसे अपने लेफ्ट बगल के पास से ले जाते हुए ऐसे अपनी हथेली को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हैं और धीरे धीरे अपने हथेली को ऐसे आगे ले जाते हुए अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए और फिर इसके बाद धीरे धीरे अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के पास ले जाइए। अपने पूरे शरीर को ऐसे स्ट्रेच करते हैं। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास हमारी कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन, गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज होती है। इसके बाद धीरे धीरे अपनी हथेली को ऐसे सामने लाते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट हथेली को ऐसे अपने बगल के पास से ले जाते हुए अपने सिर को ऐसे जमीन पर रखते हैं और अपनी हथेली को ऐसे अपने घुटने के पास ले जाते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखें। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट साइड से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इनहेल करते हुए अपनी हथेली को ऐसे लेफ्ट साइड ले जाते हैं और अपनी लेफ्ट हथेली को जमीन पर ऐसे रखते हैं और अपनी हथेली को ऐसे अपने घुटने के पास ले जाते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इस अभ्यास को पहले ऐसे ही लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इनहेल करते हुए अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट साइड ले जाइए और एक्सहेल करते हुए सेंटर में आइए। फिर इसके बाद आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है।
इस अभ्यास को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो आपका शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और आपका शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है।